सोचिए एक ऐसे सवाल के बारे में जो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हो अगर हमारी पृथ्वी जो लगातार घूम रही है अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाए। हम सब पृथ्वी के इस घूमने को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। दिन और रात, मौसम, हवाएं, सब कुछ तो ऐसी घूमने पर टिका है। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन पूरी तरह विज्ञान पर आधारित स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जो इसी भयानक संभावना को देखता है कि भाई अगर पृथ्वी एक सेकंड के लिए भी रुक गई तो क्या होगा। और पहले ही बता दूं, नतीजे अच्छे नहीं हैं। तो चलिए इस स्रोत को थोड़ा खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिकी के नियम क्या कहते हैं इस बारे में। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कितनी तबाही मचेगी, बल्कि ये भी कि ये हमें अपने ग्रह के बारे में, उसके संतुलन के बारे में क्या सिखाता है। बिल्कुल, ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब वो तो फिजिक्स के बेसिक नियमों में है, खासकर जड़त्व मतलब इनर्शिया। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये कि कैसे ग्रह का ये इतना साधारण सा लगने वाला घूमना, उसका रोटेशन हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, हर छोटी बड़ी चीज से। हाँ, ये बात सही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी घूम कितनी तेजी से रही है। मतलब हमें तो महसूस ही नहीं होता। सही कहा। भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, यह गति करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो बहुत तेज है। हाँ, ध्वनि की गति से भी ज्यादा। और हम इसे महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम, हवा, पानी, इमारतें, सब एक साथ उसी गति से घूम रहे हैं। ये न्यूटन का पहला नियम है ना, लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मतलब जब तक गति बदलेगी नहीं, पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, जैसे एक स्मूथ चलती ट्रेन में सब कुछ साथ चल रहा है तो सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन महसूस नहीं होती। हम सब पृथ्वी की इसी तेज रफ्तार ट्रेन पर हैं। अच्छा, तो इक्वेटर पर 1670, तो मतलब ध्रुवों की तरफ ये कम होगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, घूमने की स्पीड कम होती जाएगी और पोल्स पर तो लगभग 0। तो सबसे बुरा हाल इक्वेटर के पास वालों का होगा अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, जाहिर है, जहां गति सबसे ज्यादा वहां जड़त्व का असर भी सबसे भयानक। चलिए अब उस एक सेकंड की कल्पना करते हैं। डर तो लग रहा है, लेकिन करते हैं। पृथ्वी अचानक रुक गई, लेकिन जैसा आपने कहा जड़त्व, तो हर वो चीज जो सीधे चट्टान से बंधी नहीं है, हाँ, वो अपनी पुरानी स्पीड मतलब 1670 या उससे कम से पूरब की तरफ चलती रहेगी। एग्जैक्टली, पूरब की तरफ, क्योंकि पृथ्वी उसी दिशा में घूमती है और यहीं से असली तबाही शुरू होती है। स्रोत के अनुसार इमारतें वो अपनी नींव से उखड़ जाएंगी। हाँ, जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। पेड़ जड़ समेत बाहर, कारें, ट्रेनें, हम, जानवर, सब कुछ मिसाइलों की तरह पूरब की दिशा में उड़ेंगे, भयानक रफ्तार से। बाप रे, ये तो किसी भी भूकंप या तूफान से मतलब कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। कहीं ज्यादा। इतिहास की कोई भी प्राकृतिक आपदा इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। ये जड़त्व का एक बहुत ही क्रूर प्रदर्शन होगा। हर चीज अपनी गति बनाए रखना चाहेगी। वो कार वाली मिसाल है ना, अचानक ब्रेक लगे तो आगे गिरते हैं। हाँ, अब सोचिए वो ब्रेक 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पर लगें और पूरी पृथ्वी पर एक साथ। उफ। सिर्फ इमारतें, पेड़ ही नहीं, मिट्टी की ऊपरी परत, पत्थर, सब पूरब की ओर। ये एक तरह से पूरे ग्रह की सतह पर एक साथ टक्कर जैसा होगा। ये तो सोच से भी परे है। अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात। समंदर का क्या? इतना सारा पानी भी, वो भी जड़त्व के नियम मानेगा। अरबों खरबों टन पानी जो पृथ्वी के साथ घूम रहा था, वो अचानक रुकती हुई जमीन के ऊपर से पूरब की ओर बहेगा। तो सुनामी नहीं, वैश्विक महासुनामी कहिए, ग्लोबल स्केल पर। अच्छा, स्रोत कहता है कि ये आज तक की किसी भी सुनामी से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगी। हाँ बिल्कुल। सैकड़ों मीटर, शायद किलोमीटर ऊंची पानी की दीवारें। किलोमीटर ऊंची? हाँ, और ये महाद्वीपों के अंदर तक घुस जाएंगी। नदियां उल्टी बहने लगेंगी, झीलें फट पड़ेंगी, समंदर का पानी कुछ ही सेकंड में जमीन का नक्शा बदल देगा। तटीय शहर तो मतलब गायब ही हो जाएंगे पूरी तरह से। और पानी जमीन में इतनी अंदर तक जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और हवा, हमारा वायुमंडल, वो भी तो साथ घूम रहा है। हाँ, वो भी पानी की तरह ही वो भी अपनी गति बनाए रखेगा। अब सोचिए, हवा जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से घूम रही थी, अचानक रुकती हुई जमीन के ऊपर से गुजरेगी तो क्या होगा?
स्रोत के हिसाब से ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज हवाएं चलेंगी, महाहवाएं, मेगा विंड्स। ध्वनि की गति से तेज? हाँ, ये इतनी ताकतवर होंगी कि इमारतें रेत की तरह उड़ जाएंगी, पहाड़ घिस जाएंगे और घर्षण मतलब फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होगी कि सब तरफ आग लग जाएगी। हे भगवान! और क्योंकि ये हवाएं शायद साउंड की स्पीड से भी तेज होंगी, तो पहले तबाही मचेगी, आवाज बाद में आएगी, अगर कोई सुनने वाला बचा तो जमीन, पानी, हवा, तीनों तरफ से एक साथ महाविनाश। बिल्कुल। आसमान में भी कुछ अजीब दिखेगा? हाँ, वो भी। सूरज हमें पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता दिखता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए तो लगेगा जैसे सूरज आसमान में पूरब की तरफ एक कूद गया है, एक झटका सा लगेगा। दिन रात का चक्कर एकदम गड़बड़ा जाएगा। हाँ, उस एक पल के लिए तो पूरी तरह। और हमारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में, वो जो कम्युनिकेशन वगैरह के लिए हैं? हाँ, लेख में उसका भी जिक्र है। हजारों सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, खासकर वो जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। भू समकालिक कक्षा? हाँ, जो हमेशा एक ही जगह के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल, वो पृथ्वी के घूमने की स्पीड से मैच करते हैं, तभी वो एक जगह टिके लगते हैं। जैसे ही पृथ्वी रुकेगी, ये तालमेल टूट जाएगा। तो फिर क्या होगा उनका? या तो वो अपनी कक्षा से भटककर कहीं और निकल जाएंगे, अंतरिक्ष में खो जाएंगे, या फिर नीचे गिरकर वायुमंडल में जल जाएंगे। तो मतलब हमारा पूरा जीपीएस, कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी सब ठप एक सेकंड में? सब ठप, बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि हमारी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमारा डिजिटल समाज, वो कितना ज्यादा पृथ्वी की इस स्थिरता पर निर्भर है। सही बात है, हम ये सोचते में भी नहीं। हाँ, हम ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी बस घूमती रहेगी। ये काल्पनिक घटना हमें हमारी निर्भरता का एहसास कराती है। जीपीएस बंद, फोन बंद, इंटरनेट बंद, मौसम का पता नहीं, सब एक पल में खत्म। उफ, ये सब सुन के तो सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप, सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या फिजिक्स इसकी इजाजत देती है? देखिए, स्रोत भी यही कहता है और फिजिक्स के नियम भी। क्यों नहीं? कम से कम अचानक से एक सेकंड में रुक जाना ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं? पृथ्वी का अपना एक कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम। उसके मास और घूमने की गति की वजह से ये इतना ज्यादा है कि इसे अचानक शून्य करने के लिए एक बाहरी बल चाहिए होगा, बहुत ही ज्यादा, अकल्पनीय। अच्छा, लेख में भी कुछ ऐसा ही है, शायद किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकराने जितनी ताकत। हाँ, कुछ वैसा। और अगर कोई इतना बड़ा पिंड टकराया तो वो टक्कर ही अपने आप में इतनी विनाशकारी होगी कि पृथ्वी के रुकने या न रुकने का सवाल ही नहीं उठेगा, पहले ही महाविनाश हो चुका होगा। हाँ, ये सच है कि पृथ्वी का घूमना धीमा हो रहा है, पर वो प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी है। अच्छा, क्यों धीमा हो रहा है? इसका मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। वो पृथ्वी पर ज्वार भाटा पैदा करता है ना। हाँ, टाइडल फोर्सेस। तो वो टाइडल फोर्सेस एक तरह का फ्रिक्शन पैदा करती हैं, जो धीरे धीरे पृथ्वी की रोटेशनल एनर्जी कम कर रहा है। स्रोत बताता है कि ये रफ्तार करीब 1.7 मिलीसेकंड प्रति शताब्दी है। एक सदी में सिर्फ 1.7 मिलीसेकंड, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम। मतलब दिन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर इतना धीरे कि पता भी नहीं चलता। तो कोई फौरी खतरा नहीं है इस धीमे होने से। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ग्रहों की चाल, उनका घूमना, ये सब अरबों सालों के स्केल पर काफी स्थिर हैं, कम से कम हमारे लिए तो। शुक्र है, तो ऐसा अचानक नहीं होगा। लेकिन लेख ये भी कहता है कि अगर मान लें किसी चमत्कार से पृथ्वी एक सेकंड रुककर फिर घूमने भी लगे, तो भी वो एक सेकंड का नुकसान वो ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। वो एक सेकंड ही घटनाओं की ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देगा जिसे पलटा नहीं जा सकता। जमीन, पानी, हवा का वो शुरुआती कहर ही इतना भयानक होगा। अरबों जाने जाएंगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, वैश्विक जलवायु हमेशा के लिए बदल जाएगी, उससे उबरना नामुमकिन होगा। स्रोत तो ये भी इशारा करता है कि शायद टेक्टोनिक प्लेट्स भी हिल जाएं। ओह, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी भी? हाँ, लगातार। क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। ग्रह एक जटिल सिस्टम है, एक हिस्से में इतना बड़ा बदलाव हर दूसरे हिस्से को हिला देगा। तो इस पूरी चर्चा से, जो काल्पनिक है पर विज्ञान पर आधारित है, हम क्या सीख सकते हैं? मतलब इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हमारे ग्रह के सिस्टम कितने जटिल हैं, कितने संतुलित हैं और कितने आपस में जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का ये घूमना जो हमें इतना सामान्य लगता है, यही हमारी जलवायु, समंदर की धाराएं, हवाएं, मैग्नेटिक फील्ड, शायद जीवन के पनपने तक को कंट्रोल करता है। ये उन अदृश्य धागों जैसा है जो सब कुछ थामे हुए हैं और जिन्हें हम अक्सर देखते नहीं।
हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने नाजुक एक बैलेंस पर जी रहे हैं, एक बहुत ही पतली सी कंफर्ट जोन में, जिसे प्रकृति की वो ताकतें बनाए रखती हैं जिन्हें हम महसूस भी नहीं करते, जैसे एक ग्रह का ये स्थिर घूमना। इसमें जरा सी भी गड़बड़ एक पल के लिए भी सब कुछ तहस-नहस कर सकती है। सही कहा। शायद हमें अपने ग्रह की स्थिरता की और ज्यादा कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और, स्रोत ने जिक्र किया है कि पृथ्वी धीरे धीरे धीमी हो रही है। ये हमें एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है कि अरबों साल बाद जब पृथ्वी का घूमना आज से काफी कम हो जाएगा, जब दिन शायद हफ्तों या महीनों लंबे होंगे, तब यहाँ जीवन कैसा होगा अगर हुआ तो। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, ये धीमी गति वाला बदलाव शायद इतना नाटकीय ना हो, पर यह भी हमारे ग्रह के भविष्य की एक हकीकत है। ये दिखाता है कि बदलाव तो होता ही है, चाहे वो कितना भी तेज हो या धीमा। तो अगली बार जब आप रात में तारे देखें या दिन में हवा महसूस करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आप एक ऐसे स्पेसशिप पर हैं जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से घूम रहा है। और शुक्र है कि ये पिछले 4.5 अरब सालों से बिना रुके ऐसा ही कर रहा है। और उम्मीद है आपको इस काल्पनिक लेकिन हाँ ज्ञान बढ़ाने वाले विश्लेषण में मजा आया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।